एक लेखक की शादी हो गई। उसकी पत्नी पेशे से संपादक थी। कुछ समय बाद पत्नी अपने मायके चली गई। लेखक ने पत्नी को पत्र लिखा और साथ में टिकट लगा लिफाफा भी भेज दिया। लेखक का एक मित्र यह सब देख रहा था। उसने पूछा, पत्र के साथ यह लिफाफा क्यों भेजा है? लेखक महोदय बोले, आप नहीं जानते, पत्र के साथ टिकट लगा लिफाफा ना लगा हो तो संपादक जवाब नहीं देते। पति अपनी नवविवाहिता पत्नी से बोला, प्रिय, जरा अपना चंद्रमा रूपी चेहरा तो दिखाओ। चेहरा देखते ही पति आग बबूला हो गया और गुस्से से बोला, अरे तुम्हारे चेहरे पर तो काले धब्बे और गड्ढे हैं। तुम्हारे माँ बाप ने हमें धोखा दिया। पत्नी बोली, डियर, नई खोजें चंद्रमा का यही रूप सामने लाई हैं। मृत पति की कब्र पर पत्नी ने संगमरमर को पत्थर लगवाया और उस पर खुदवाया, शांति से सो। परंतु 2 दिन बाद जब वसीयत खुली तो पत्नी को पता चला कि पति उसके नाम कुछ नहीं छोड़ गया है। तब वह कब्रिस्तान गई और पत्थर पर आगे खुदवाया, जब तक मैं नहीं आती। अपनी नवविवाहिता पत्नी से पति ने पूछा, शादी से पहले कितने आदमियों से तुम्हारी दोस्ती थी? पत्नी की खामोशी देखकर पति ने फिर पूछा, क्या उत्तर नहीं दोगी? मैं अभी गिन ही रही हूं, पत्नी ने जवाब दिया। आपके शोकेस में जो साड़ी टंगी है, क्या आप इसे मेरे लिए निकाल सकते हैं? एक युवक ने दुकानदार से कहा। दुकानदार ने पूछा, क्यों नहीं, मैं अभी निकलवा कर आपके लिए पैक करवा देता हूँ। युवक बोला, जी, पैक करवाने के लिए नहीं, मैं तो वहाँ से निकलवाने की कह रहा था। दरअसल जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं, मेरी पत्नी उस साड़ी को खरीदने की जिद करने लगती है। एक सज्जन ने अपने मित्र से पूछा, बताओ, शादी के बाद चैन की नींद कौन सोता है, पति या पत्नी? मित्र बोला, दोनों। फर्क सिर्फ इतना सा है कि पत्नी घर में सोती है और पति ऑफिस में सोता है। एक ज्योतिषी ने एक खूबसूरत युवती का हाथ देखकर कहा, तुम्हारी शादी एक ऐसे युवक से होगी जो सुंदर तो होगा, साथ ही पैसे वाला भी होगा। यह सुनकर युवती खुश होकर बोली, अब यह भी बता दीजिए कि मैं अपने वर्तमान पति से छुटकारा कैसे पा सकती हूँ। राकेश खाना खाते वक्त अचानक रुक गया और अपनी पत्नी से पूछने लगा, आज का खाना क्या तुम्हारी माँ ने बनाया है? पत्नी खुश होकर बोली, हाँ, खाना बड़ा स्वाद का बना है ना? राकेश बोला, नहीं, रोज खाने में काले बाल मिलते थे, लेकिन आज सफेद बाल मिल रहे हैं। पति गुस्से से बोला, मैं पूछना चाहता हूँ कि इस घर में मेरा हुक्म चलता है या तुम्हारा? पत्नी बोली, यह बात ना ही पूछे तो अच्छा है, क्योंकि इसका जवाब सुनकर आपको कोई खास खुशी नहीं मिलेगी। एक साहब नशे में चूर रात को 3 बजे घर पहुंचे। घर पहुंचते ही वे देखते हैं कि उनकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ बैठी बातें कर रही है। वे कुछ बोलते उससे पहले ही पत्नी उन पर बरस पड़ी, कहाँ थे अब तक? ये कोई घर आने का समय है, आवारा गर्द कहीं के? पति बोला, लेकिन तुम्हारे साथ ही आदमी कौन है? पत्नी बोली, चुप रहो, टॉपिक बदलने की कोशिश कतई ना करो। पत्नी ने अपने पिता को घर आया देखकर पति से पूछा, क्यों जी, मेरे पिताजी अचानक घर कैसे आ गए? कहीं आपने तो नहीं बुलाया? पति बोला, नहीं। पत्नी बोली, तो फिर क्यों आए हैं? पति बोला, मैंने कुछ दिन पहले आपके घर जो पत्र लिखकर डाला था उसे पढ़वाने के लिए, क्योंकि मेरी लिखाई मेरे अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता। एक व्यक्ति थाने आया और थाना इंचार्ज से बोला, जी, मेरी लड़ाकू बीवी 1 साल पहले कहीं गुम हो गई थी, रिपोर्ट लिखानी है।
1 साल पहले? और आप अब रिपोर्ट लिखा रहे हैं? थाना इंचार्ज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। जी, वास्तव में मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं इतना भाग्यवान भी हो सकता हूँ, व्यक्ति ने जवाब दिया। पत्नी पति के हाथ से एक पैकेट छीनते हुए, अच्छा तो तुम इस पैकेट में सोने की चीज लाए हो, जरा देखूं तो तुम मेरे लिए क्या बन पा कर लाए हो। पति झल्लाकर बोला, अरे ओ भगवान, इसमें सोने की गोलियां हैं, सोने के जेवर नहीं। पत्नी पति से बोली, वह कौन सी चीज है जो औरतों को पसंद नहीं पर मर्दों को पसंद है। पति बोला, खामोशी। तेज तर्रार पत्नी ने पति से पूछा, यदि तुम साड़ी पहनकर घर में रहो तो? पति का जवाब था, कुछ खास नहीं, क्योंकि मैं घर के कपड़े और बर्तन आज भी धोता हूँ और तब भी धोऊंगा। पति पत्नी से, पिछले 1 घंटे से चाय का इंतजार कर रहा हूँ। इतनी देर तक तुम बालकनी में क्या कर रही थी? पत्नी बोली, पड़ोस वाली मिसेस शर्मा से बातें कर रही थी। पति बोला, इतनी देर तक? जब बात ही करनी थी तो उन्हें घर क्यों नहीं बुला लिया? पत्नी बोली, मैंने उनसे कहा था पर वह बोली, मेरे पास समय नहीं है। पत्नी अपने पति से बोली, इस बस के कंडक्टर ने मेरी बेइज्जती की है। पति बोला, भला वह कैसे? पत्नी, जब मैं बस से उतरी तो कंडक्टर ने कहा, 3 सवारियां इस सीट पर आ जाएं। एक साहब ने केमिस्ट से दवाइयां खरीदते समय उससे कहा, दवाइयों को अलग अलग लिफाफे में रखकर उस पर लिख दीजिए कि कौन सी मेरी बीवी की है और कौन सी मेरे कुत्ते की। मैं नहीं चाहता कि दवाइयां बदल जाएं और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। एक बार शर्मा जी के पेट के ऊपर से चूहा निकल गया तो वह उठकर चिल्लाने लगे। शर्मा जी की पत्नी बोली, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? शर्मा जी बोले, आज तो चूहा गुजरा है, कल हाथी, घोड़े, बैल, मोटर सभी गुजरेंगे। इस तरह तो मेरा पेट आम रास्ता बन जाएगा। पति पत्नी शॉपिंग के लिए बाजार गए तो पत्नी बोली, कितनी अजीब सी बात है कि मेरे पास साड़ी का बॉर्डर है पर साड़ी नहीं, सीसी है पर सेंट नहीं, अंगूठी है पर नेकलेस नहीं। यह सुनकर शांत स्वभाव से पति महोदय ने कहा, मेरा भी यही हाल है जाने मन, मेरे पास पर्स है पर पैसे नहीं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।